माई सेल्फ श्रुति शर्मा। वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है हेमेटोलॉजी का, वो है टोटल इओसिनोफिल काउंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। तो एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली या फिर हाई, यानी कि सबसे बिल्कुल पर्टिकुलर जो हम अगर इओसिनोफिल की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, यानी कि हमें पर्टिकुलर उसी सेल पे फोकस करना है। तो वाई टेस्ट इज परफॉर्म्ड, तो वाई इस टेस्ट को क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। देखिए, इओसिनोफिल क्या है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, यानी कि डब्ल्यूबीसी के जो 5 पार्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल और इओसिनोफिल। तो इओसिनोफिल हमारी बॉडी में काउंट जब बढ़ते हैं जब कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, कोई निमेटोड का इन्फेक्शन होता है, या फिर कोई अस्थेमिक पेशेंट होता है, या फिर कोई हमें एलर्जी रिएक्शन होती है, तो सडनली इसके जो काउंट होते हैं वो एकदम से बढ़ जाते हैं। तो इओसिनोफिल का काउंट बढ़ना हमें ये बताता है कि कोई ना कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर किया है, या ना कोई हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी चल रही है। देन फिर हम उसके बाद आईजीई वगैरह उसके और भी जो उसके साइमल्टेनियसली टेस्ट है उसको हमें देखना होता है। तो पहले इओसिनोफिल काउंट टेस्ट को करने के लिए क्या किया जाता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे जो सैंपल हमें चाहिए वो क्या चाहिए, ईडीटी ब्लड, पर्पल कलर की जो वायल होती है। इसमें जो उसका मेथड होता है वो किया जाता है इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर, जो कि एक काउंटर होता है जिससे कि हम टीएलसी करते हैं, आरबीसी काउंट करते हैं, वही सेम न्यूबार चैम्बर यहाँ यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक तो डब्ल्यूबीसी काउंट की और एक होती है परसेंटेज ऑफ इओसिनोफिल। तो डब्ल्यूबीसी काउंट तो आप टीएलसी से निकाल लेंगे, पर परसेंटेज ऑफ इओसिनोफिल कहां से मिलेगा। तो देखिए, जो परसेंटेज होता है, जो सीबीसी का टेस्ट होता है वो बाय ऑटो एनालाइजर मशीन से होता है, जो कि या तो 5 पार्ट होती है 3 पार्ट होती है। तो 5 पार्ट में इसका परसेंटेज आ जाता है डायरेक्टली, लेकिन कभी कभी 3 पार्ट जो एनालाइजर होते हैं सीबीसी रिपोर्ट के अंदर जो हमें मिलता है वो यहाँ पे जो मिक्स परसेंटेज में मिलता है हमें बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट में, वहां पे ये इओसिनोफिल उसके अंदर होता है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डीएलसी करना पड़ेगा। डीएलसी के लिए हमें स्टेन करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रुति शर्मा। तो 5 पार्ट और 3 पार्ट जो होता है डब्ल्यूबीसी एनालाइजर के लिए, तो वो हमें वहां से इसका जो परसेंटेज होता है इओसिनोफिल का वो मिल जाता है। पर हमें जब एब्सोल्यूट की बात करनी तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यूबीसी काउंट इनटू इओसिनोफिल परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो डब्ल्यूबीसी काउंट मैंने आपको बताया कि जो कि टीएलसी होती है वो टीएलसी से हमें अकाउंट मिल जाते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के 7300 टीएलसी काउंट है और इओसिनोफिल परसेंटेज उसका सीबीसी की रिपोर्ट में मान लीजिए यहाँ पर 6% आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इओसिनोफिल 6 है और डब्ल्यूबीसी काउंट 7300 है, तो मैंने देखिए फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो यहाँ पे जो टोटल सेल आ रही है इओसिनोफिल की वो आ रही है 438। तो 438 सेल पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में, यानी कि पर्टिकुलर 438 आपका यहाँ पे इओसिनोफिल काउंट होता है। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसको निकालने का। आगे देखिए इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो क्या होता है, नॉर्मल रेंज इसका 45 से 450 सेल पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इससे कम हो जाए या इससे ज्यादा अगर सेल हो जाएगी तो ये क्या इंडिकेशन देती है, तो ये ऑब्वियसली एक डिसऑर्डर का इंडिकेशन देती है। तो यहाँ देखेंगे आप, जो अगर मान लीजिए ये लो की साइड में अगर हो रहा है, यानी 45 से अगर ये हमारा ये वाला अगर 45 से कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर होगा इओसिनोफिल में वो होगा इओसिनोपीनिया। यहाँ पर 45 से सेल आपकी कम हो जाएगी क्योंकि रेंज 45 है। यहाँ पर इससे कम होना यानी लेस देन होना, यानी यहाँ पर एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का बता रहा है, या फिर कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है जिसमें कि स्टेरॉइड का जैसे कॉर्टिसोल होता है उसका प्रोडक्शन होता है। और अगर आपका यहाँ पे ज्यादा हो जाता है तो यानी कि जो सेल है आपके यहाँ पे मोर देन 500 सेल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इओसिनोफिल काउंट इतना ज्यादा आपकी बॉडी में बढ़ गया है कि कुछ ना कुछ कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, कोई एलर्जिक इन्फेक्शन है, या फिर कोई ल्यूकेमिया हो गया, या फिर एस्थेमिक पेशेंट है। इन टाइप के पेशेंटों के अंदर जब उनको इओसिनोफिलिया हो जाता है तो ये भी एक टाइप का ब्लड डिसऑर्डर ही होता है, जो कि आपकी एलर्जिक कंडीशन के अंदर मोस्टली ये चीज हमें यहाँ पर मिलती है। तो आगे मैंने नीचे बता रखा है कि एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, लिम्फोसाइट काउंट, मोनोसाइट काउंट, बेसोफिल काउंट, ये सब भी हम यहाँ पर केवल सेम फॉर्मूला होता है डब्ल्यूबीसी काउंट, और वहां पे आप उन सेल का परसेंटेज डालकर जो भी वैल्यू होती है वो बिल्कुल इसी फॉर्मूले के सेम हम पर्टिकुलर किसी भी हाईएस्ट नंबर को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको हेमेटोलॉजी का इओसिनोफिल काउंट बहुत इजी लैंग्वेज में और हिंदी में डीएमएलटी के बच्चों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।